एक दो दिन हुए, भगवान की कोई इशारा नहीं मिला। देखिए नारद जी नाराज हो गए, तो भगवान ने कहा लेके आओ। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान ने कहा ठीक है, उनको लेके आओ। जब वो बुढ़िया के पास गए, उन्होंने कहा चलो, भगवान ने तुमको बुलाया। बोले महाराज क्या बात कर रहे हो, अभी तो नहीं जा सकता हूँ, मेरे बेटा थोड़ा बड़ा हो जाए फिर मैं चलूँगा। तो नारद जी ने सोचा कुछ दिन और रुक जाता है, कुछ दिन और रुक जाते हैं। कुछ दिन बीते, फिर नारद जी आए, जय बुढ़िया को बोला भाई राम राम, बोलो भाई चलो। उन्होंने कहा महाराज आप सभी विराजमान हो जाए, शांति बनाए रखिए। उन्होंने कहा महाराज पुत्र का शादी हो जाए फिर चलेंगे, पुत्र का शादी हो जाए फिर चलेंगे। तो कुछ दिन बीते, जब वापिस नारद भगवान को पधारना हुआ, बोले महाराज माता श्री चलो। बोले महाराज अभी तो नहीं जा सकता हूँ। बोले क्यों? बोले अभी नई नई शादी हुई है, एक संतान हो जाए फिर मैं भगवान के पास चले। सभी माताओं से अनुरोध है, कृपया करके आप शांति बनाए रखें और अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए, वार्तालाप नहीं करें। भगवान ने कहा ये बुढ़िया तो बहुत विलक्षण है, तृष्णा कभी किसी को मिटता नहीं है, तृष्णा किसी को कभी समाप्त नहीं होता है। आज वो करूँ, कल वो करूँ, परसों वो करूँ और उधर जाऊँ। बहुत नारद जी ने निवेदन किया, बोला मेरे साथ चलो। उन्होंने कहा नहीं महाराज, जब अभी नई नई शादी हुई है तो कुछ दिन रुको। तो उन्होंने सोचा, नारद जी ने कहा चलो ठीक है, नए नए शादी हुआ है। 2-3 साल बाद नारद जी फिर पधारने के बाद प्रार्थना किया, बोले चलो माता जी। बोले अभी शादी हुई है, पोता हूँ। नारद जी ने कहा ये बुढ़िया क्या है, रोज नए नए आइटम बनाते हैं, छोटा से बड़ा हो गया, बड़ा से शादी हो गया, शादी से अब पोता में पहुंच गए, क्या हो पोते में पहुंच गए। कई साल बीतने के बाद जब नारद जी को पदार्पण हुआ, वैष्णव नाम शंभो, जिस पद्धति का नाम टाइटल लगाने के लिए बनकर भगवान शंकर ने कितने पावन लगे हैं, इसीलिए पुराण में लिखा है वैष्णव नाम शंभो। और हम खुद वैष्णव हैं, लेकिन हमें इसका कोई गर्व नहीं, हमें इसका कोई गर्व नहीं। कारण क्यों? संगत, जीवन में संगत की बहुत आवश्यकता है, तभी पार लगेगा। धन वैभव ये सब साथ नहीं जाएगा। एक बादशाह के जब मृत्यु हुआ, तो देखिए कि बादशाह को लेके जा रहा था, तो उनके बॉक्स से बाहर हाथ निकले हुए थे। सेनापति ने देखा भाई बॉक्स उनके हाथ बाहर निकले हुए, हाथी के अंदर क्या है? तो उन्होंने कहा डेड बॉडी को रखो, डेड बॉडी को न रखो। तो डेड बॉडी को रखा, उसमें एक पर्ची था। उन्होंने कहा मैं एक छत्र राज करता हूं, मैं एक छत्र राज करता हूं, लेकिन जाते टाइम मैं एक सूद भी लेके नहीं जा रहा। तो बताओ आप क्या लेके जाओ? जब मृत्यु होते हैं तब घर में भी कहते हैं जल्दी से जल्द तक पापा नहीं रहता है, मामा नहीं रहता है, चाचा नहीं रहता है, बोलता है डेड बॉडी। देखा होंगे आपने, बहुत दाह संस्कार किए। बोलो जय श्री राम। तो उस बॉडी को उस समय चाचा पापा नहीं बोलता है, बोलते हैं ये बॉडी को जल्दी से जल्दी में से दूर करो। तो सोच क्यों जाना पड़ेगा, तो स्नान करना पड़ेगा, उसमें भी आने में डर है। तो 2 दिन मित्र शोक करते हैं कि मेरा अच्छा आदमी था, बढ़िया व्यक्ति था, मेरा दोस्त था। 2 दिन शोक करता है। 4 दिन बच्चा और औरत करती है, उससे अधिक माँ करती है। सबसे बड़ा माँ होती है, सबसे बड़ा पिता होती है। धनी धनी मात पिता सुत बंधु, जनी जननी जिन्हें गोद खिला है, जिसने 9 महीने पेट में धारण किया है।
तो बहुत 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 कथा बहुत है, हरि अनंत हरि कथा अनंत है, कितनी भी कहे उतनी ही कम है। तो सूर्यपुर आप कोई आहोर से है, कोई जालोर से है, कोई साइबर से है, कोई जोधपुर से है, विभिन्न प्रांत से है, और आके ये सम्मेलन विश्व चतुर्संकल्प सेवा संस्थान में आप सब आकर के अपने अपने भाग लिए हैं। कोई जल सेवा लिए, कोई माला की सेवा लिए, कोई भोजन की सेवा लिए। ये हो पुण्य के। आप जब किसी को मृत्यु होते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि मेरे 4 बेटे हैं, हो सकते हैं, मेरे 2 बिल्डिंग जोधपुर में है, 2 बॉम्बे में है, हो सकते हैं। बोलता है क्या? बोलते हैं कि राम राम सत्य है, तो ईश्वर ही सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो सत्य को सत्य बढ़ाओ। सुबह जल्दी उठो। ये देखता हूँ 11 बजे तो उठता है, ऐसे कैसे होगा? संस्कार समाप्त होते जा रहा है। 11 बजे तो उठता है और 2 अगरबत्ती टिकाए चले गए, उससे आपको कल्याण होने वाला नहीं है। आप जपत सिद्धि, जपत सिद्धि। सिद्धि कब मिलते हैं? जो जप करते हैं। तो आप सोचो, आज बॉम्बे में शानदार प्रोग्राम आयोजन किया गया। प्रोग्राम में बड़ा आनंद आया, ऐसे लग रहा है बड़ा कुंभ मेला लगा हुआ है। इधर भक्त बैठे हैं, इधर माताएं बैठे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। बहुत सारे प्रोग्राम देखे, लेकिन ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा मैंने। ये सब आप मुझे गर्व है जब वैष्णव को एक साथ में महफिल में देखते हैं तो एक सिर फूल जाते हैं। हम आपके पीछे को फुदकते हैं। हमारा कौन है? आप हैं। समाज है तो सब कुछ। तो दुख यही हुआ समाज में, जब मैं ट्रेन से उतरा, पूछा कहाँ रुकना है, तो उन्होंने कहा, बोले कि भारत जी के घर में रुकना है। मैंने कहा क्यों बोले? हमारे समाज की भवन कहाँ गए, वो क्यों रुके? बोले ये तो समाज की कोई भवन ही नहीं है। तो बड़ा दुख हुआ, ऐसे कैसे नहीं? तो उसका कारण क्या है? वो आप है। आप लाखों रुपया शादी में खर्च कर सकते हो, उसमें समाज को क्या फायदा है? आपके घर में कोई मृत्यु होता है, लाखों रुपये खर्च करते हैं, उसमें समाज को क्या फायदा है? तो समाज के उत्थान हो, समाज के लाभ हो, ऐसे कार्य करना चाहिए। तो जल्दी से जल्दी यह भूमि ग्रहण करो, जल्दी से जल्दी यह भवन बढ़ाओ, ये संकल्प करो। आज यहाँ से जाते टाइम आप सब बॉम्बे वासी, अभी तो आप बॉम्बे वासी हो गए, सब संकल्प करो कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर कैसे भवन का निर्माण किया जाए। आपस में कोई खोट हो, ऐसा कुछ हो तो सबको मिटा दो और समाज का नाम रोशन करो। पहले राष्ट्र, फिर अपने ग्राम, फिर अपना समाज, तभी तो विकास होगा। तो ये बड़े दुख हुआ जो इतने हैं, 300 घर है, बताते हैं 300 घर। तो 300 घर होते हुए आप लोग इतने पीछे क्यों हैं? इसका कारण क्या है? सब जल्दी यहाँ से जाते टाइम आप सब संकल्प करो कि जल्दी से जल्दी यह भूमि लिया जाए और यह भवन के निर्माण किया जाए जो कि समाज का नाम हो। ये ऐसा मेरा भावना है। और गोविंद कीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे वासुदेवा, मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम्ही वा माता पिता हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव वासुदेव। बोलो सर्वेश्वर भगवान की जय। बोलो जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी भगवान की जय। जगत गुरु श्री निम्बार्क भगवान की जय। जगत गुरु श्री कृष्ण स्वामी जी भगवान की जय। जगत गुरु श्री माधवाचार्य जी भगवान की जय। बोलो वैष्णव समाज की जय। बोलो अच्युत आनंद की तारा। जय जय सीताराम। पुनः सबको मंगल चाहते हुए कृष्ण चतुर्संप्रदाय से संस्था की सभी समिति, सभी कार्यकर्ता, सभी भक्तों के मंगल चाहते हुए अपने गाने के लिए प्राण देता हूँ। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय। पूज्य श्री ने बहुत सुंदर बातें बताई है और ये समय समय पर ऐसे संत महंतों और पूज्य श्री के माध्यम से हमको आया अंदर, तब मैंने देखा कि कई हमारे ऐसे पुरुष थे जिनके सिर पर तिलक क्या टीकी भी नहीं थी, ऐसे कई महानुभाव थे। तो मुझे थोड़ा सा फीलिंग तो हुआ, मैंने कहा मैं संतों के सम्मेलन में आया हूँ या किसी और जगह पर। मैं तो जाता हूँ तो मेरा पूरा, मैं विष्णु स्वामी हूँ तो मेरे संप्रदाय का पूरा तिलक लगा करके जाता हूँ। तो ये सब हम लोग क्यों नहीं करें? कई और तिलक वाला ऑलरेडी यहाँ पर हमारे थे, वो तिलक लगा रहे थे। पसे मैंने क्या कैसा साधारण तिलक तो होगा वही थी होगा पसे उम्र। ये बात इसलिए कि हम लोग खुद ही नहीं लगाते, हम लोग खुद भी नहीं लगाते। तो मेरा निवेदन रहेगा, गुरुदेव का आह्वान है कि घर से निकले तब तिलक लगा करके निकले। और तिलक का इतना बड़ा साइंटिफिक प्रमाण है कि आप तिलक लगा हुआ अगर आपके सिर पर होगा तो अगला व्यक्ति कितनी भी क्रोध के अंदर हो वो शांत हो जाता है, इतना तिलक का प्रभाव है। तो ये सब चीजें हमारे संस्कारों में, हमारी परंपरा में, गुरुदेव ने कहा कि हम कंठी माला, आजकल कंठी माला गाली और गालियों माता बड़ा तो भूल थोड़ा दे दीजिए। अरे हम लोग तो उस तरफ चले गए, मैं दुनिया के अंदर, लेकिन वो तुरंत बोलता है। कहने का मतलब हमारे ये करने पर अगर अगले का भी उद्धार हो रहा है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जनेऊ तो हमें कड़ी नहीं देगी, लेकिन जनेऊ धारण करना भी हमारे संस्कारों के अंदर है। तो पर हम वैष्णव काय के, अगर हम वैष्णव नहीं है, भगवान ने तो इतना पवित्र कुल हमको दिया है, इसको लेने के लिए तरसते हैं। परम पूज्य गुरुदेव सलेमाबाद आचार्य भगवंत ने ये कहा था कि हम तो ब्राह्मण हैं और हमने भी वैष्णव कुल के अंदर आकर के अपने आप को धन्य किया है। ऐसे पूज्य पादश्री ने भी ये बात कही अपने श्रीमुख से। तो हम तो वैष्णव जन्म से हैं। लोग ऐसा कि मैं तो संत बढ़िया, अरे संत थे कहना बढ़िया थे तो वही थी भगवान पैरिया, वहां तो भगवान पैदा ही भगवान में दिया है ना। हमारे अंदर तो इतनी शक्ति भगवान ने भरकर, लेकिन हमारी शक्ति को हम खुद नहीं पहचानते हैं। इतनी अच्छी बात कर दी गुरुदेव ने। उसके बाद भी ये कहा कि आज का ये दृश्य देख करके मैं, जैसे गुरुदेव प्रसन्न हैं उससे अधिक मैं प्रसन्न हूँ। उसका कारण ये है कि समाज के अनेकों संगठनों के कार्यक्रमों में जाना होता है, लेकिन इतनी संख्या के अंदर आना, पूर्ण अनुशासित रहना, और इसमें भी कोई जरूरी थोड़ी है कि साहब एक क्षेत्र नहीं से, जालोर के भी हैं, पाली के भी हैं, सांचौर के भी हैं, मेवाड़ शाही के भी हैं, जोधपुर के भी, मतलब भिन्न भिन्न प्रांतों के समाज बंधु यहाँ आकर के एकजुट होकर के। ये कलमकार गुरुदेव बहुत सुंदर लिखता है कि गुलशनो गुल जुदा जुदा पर बागवान एक है। गुलशनो गुल जुदा जुदा पर बागवान एक है, और चाहे जमीन बांट दो पर आसमान एक है। अरे बातें सबकी अलग अलग लेकिन बयान एक है, और लब की जुबान और हो पर दिल की जुबान एक है। और वो दिल की जुबान ही काम करती है कि हम लोग वैष्णव हैं, तो हमको गर्व होना चाहिए कि हम वैष्णव हैं। मैं तो पिछली बार भी कहा था, बूढ़े उर्स में, जो उर्स में भी महाराज अरे टीकी ने भी भाई कमाल के वो भाई कट्टू लाए पकड़े में, है ना। कहने का मतलब हम हमारी संस्कृति को छोड़ते हैं किसी को दिखावे के, दिखावा, उनको लगता है कि साहब ये दिखावा कर रहा है, ऐसा नहीं। हमारी संस्कृति मत छोड़ो, ठाकुर जी सदैव आपके साथ में रहेंगे। जिसके तिलक है
ठाकुर जी उसके साथ है। जिसके गले में तुलसी की घंटी है, ठाकुर जी उसके साथ है। जिसके जनोई या संस्कार पूरे जो है हमारे ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी सदैव उनके साथ है। बारे जो हमने खोदा था भाई ठोको नटमट देगी, हल्दी ठोक दी, ये भी नहीं है। अरे हल्दी खावा जो है नहीं जो साहब ने खोदा खाना पड़े, क्योंकि हल्दी का टेस्ट है। लेकिन ये सब चीजें हमको धीरे धीरे छोड़ेंगे तो पूर्ण वैष्णव के रूप में हम जाने जाएंगे। बहुत सुंदर गुरुदेव के शोभा जनानाम प्रियम सत्यवाणी वाक्यांच शोभा गुरुदेव भक्ति भक्तिश्च शोभा स्वपरात्म बोधः बोधश्च शोभा संताप्त शांति। श्री चरणों में आपके कोटि से वंदन करता हूँ और आपका ये धर्म तो हमको जो मिला है, मैं चाहूंगा गुरुदेव के श्री चरणों में हम सभी का धन्यवाद एक बार तालियों के साथ में हो। अब मैं निवेदन करूंगा, पूज्य श्री के साथ में दो परिकर पधारे हैं, मैं उनके नाम ले रहा हूं। हमारे आदरणीय पंडित दीपक जी शर्मा और ललित जी वैष्णव। मैं निवेदन करूंगा आप आगे पधारें और हमारे वैष्णव चतुर्थ संप्रदाय सेवा संस्थान के जो महानुभाव हैं 4 सदस्य पधारे, आपका स्वागत और अभिनंदन करें। आप पधारिएगा आगे, आपका स्वागत और अभिनंदन हम सभी की ओर से। और पीपाड़ी वालों को ओम जी जोरदार। सुनील जी और नरेश जी कमेटी मेंबर्स जल्दी आए पधारे। सुनील जी और नरेश जी एक बार 3 बार पूछे आप लोग। ये हमारे दोनों ही पंडित दीपक जी और ललित जी वैष्णव दोनों का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। कुशित मठ से आप पधारे हैं पूज्य सर। जय सिया राम। उस कलश यात्रा के अंदर जो डीजे बज रहा था, उस डीजे के अंदर सब गीत सब भजन वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैटर, यानी कि हमारा जो वैष्णव समाज का काम है उसी के अनुसार राधे राधे वगैरह कमलीला भी गाया, लेकिन वो भी तो उसी सब्जेक्ट मैटर के इर्द गिर्द थे। जैसे आजकल तो कैड़ा डीजे माने गीत आला आपने ठा ना मौनी ठा है, तो वो गीतों को थोड़ा सा हम ये धीरे धीरे ये परंपरा शुरू होगी, तो धीरे धीरे हम इन गीतों को, हमारे भगवान के बहुत सारे गीत हैं आजकल शादियों के अंदर भी भगवान के गीतों के ऊपर और भगवान के भजनों के ऊपर आज शादियों का कार्यक्रम हो रहा नहीं। अब तो डीजे माते नाच मारी रीत नहीं, हमको नाजरी कोई करे, लेकिन इस प्रकार की बातें ये हमारे संस्कारों में नहीं है, ये हमारे संस्कारों में कभी नहीं हुई। इसलिए हम लोगों को हमारे संस्कारों के अनुरूप चलना पड़ेगा। मैं तो चाहूंगा हमारे दिनेश जी और उनकी जो पूरी टीम काम कर रही है ना, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। आज अंदर में आदमी है सूरत का वैष्णव समाज, सूरत राजस्थान श्री वैष्णव 4 संप्रदाय समाज दक्षिण गुजरात ट्रस्ट सूरत। मैं निवेदन करता हूं वो पूरी टीम कृपया मंच पर पधारें। आप सभी का स्वागत श्री मदन दास जी बिजोवा, श्री मोहन दास जी पाड़ी, श्री सुनील दास जी खीवाड़ा और प्रकाश दास जी सिरवास, आप सभी से निवेदन रहेगा कि वे पधारें, आप सभी का स्वागत करें। सूरत से पधारे हैं, सूरत राजस्थान। मैंने जिनके नाम लिए हैं वे स्वागत करेंगे। आइएगा। चलिए आगे बच्चों के नाम के साथ में हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैं निवेदन करता हूं ये बच्चे सभी मंच के पास में रहेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा वे बच्चे जो अपने समाज का अपने परिवार का नाम रोशन करते हुए जिन्होंने अपनी पढ़ाई के अंदर श्रेष्ठता हासिल की है, उन बच्चों को मंच पर बुला रहे हैं। और मैं निवेदन करूंगा जो भी बच्चे आ रहे हैं
ये जरूरी नहीं है कि आपका बेटा है वहां से आपको ताली बजा, ऐसा नहीं। वो समाज का बेटा है, सभी का दायित्व बनता है कि ऐसी प्रतिभाओं को हम आगे बढ़ाएं। मैं उन बच्चों के नाम ले रहा हूँ, ये कृपया एक साथ 5 बच्चों को बुलाऊंगा, वे आ जाएंगे। सबसे पहले हार्दिक छगनदास जी निम्बार, विरार से हैं, बीटेक किया इन्होंने, तो मैं निवेदन करता हूं कि वे कृपया मंच पर पधारें। हार्दिक छगनदास जी निम्बार, वसई। मैं नाम ले रहा हूं, अगर जो बच्चे उपस्थित नहीं हैं उनके प्रतिनिधि अगर कोई उपस्थित है, उनके माता पिता कोई भी, उनमें से कोई भी आ सकते हैं। कुणाल कालूदास जी वसई, 12th के अंदर 81.83% मार्क्स प्राप्त किए हैं। एक बार ताली बजाएं, ये बच्चे सभी टैलेंटेड हैं। दिशी जगदीश दास जी वसई, 12th के अंदर 75.67% मार्क्स प्राप्त किए हैं। विवेक अशोक दास जी विरार, 12th क्लास के अंदर 72.17। लक्षित राजेश दास जी वसई, 10th के अंदर 77.20 मार्क्स प्राप्त किए हैं। और त्रिशा भैरूदास जी वसई, 10th के अंदर 74.80% मार्क्स प्राप्त किए हैं। इनके आगे सब्जेक्ट पे लिखना था, 12th के जो बच्चे हैं कौन से सब्जेक्ट। बिजोवा, मोहनदास जी पाडी, सुरेश दास जी खीवाड़ा, प्रकाश दास जी सिलवास, ये सभी सम्मान करने के लिए पधारे हैं। और प्रकाश जी नहीं हो तो द्वारका प्रसाद जी पधार रहे हैं। ये पूरी हमारी सूरत समाज की टीम है। और जब भी कोई हमारे पूरे समग्र भारतवर्ष में जहां कहीं भी सामूहिक विवाह होता है, तो सामूहिक विवाह के अंदर ये टीम बहुत, तो कोई कभी वेश की घोषणा करते हैं, कोई पैसों की घोषणा करते हैं, ये सदैव समर्पित रहने वाले लोग हैं। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां बजाएं। ये आनंद जी इनके अध्यक्ष हैं और ये पूरी टीम बहुत समर्पित भाव से काम करती है। और समाज के ऐसे मंचों पर आपका स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। बहुत सुंदर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही समाज सेवा के कार्यों में आपकी भूमिका बनी रहे, आपका समर्पण बना रहे और ठाकुर जी आपको खूब प्रदान करें और आप खूब जो है समाज की सेवा में पैसा लगाते रहें, यही आपसे निवेदन है। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा श्री वैष्णव समाज हमें वैष्णव समाज की टूटी बोली नहीं, अभी तालियां बजाइए आप लोग सभी। अब मैं निवेदन करता हूँ सिलवासा से जो वैष्णव समाज के महानुभाव पधारे हैं, पूरी टीम से निवेदन करता हूँ कि वे कृपया मंच पर पधारें। निवेदन करता हूँ आदरणीय भगवान दास जी खाड़ा कृपया पधारें, आदरणीय गोविंद दास जी बोर्डी पधारें, आदरणीय मदन दास जी बिजोवा पधारें, आदरणीय प्रवीण दास जी बिजोवा, प्रवीण जी भाई साहब आप सभी एक बार पधारें। और हमारे सिलवासा से जो समाज बंधु पधारे हैं उन सभी का स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है, जिसमें श्री भगवान दास जी, श्री प्रवीण जी, गोविंद जी, एक बार इन सभी के लिए भी ताली बजाएं जोरदार। बहुत सुंदर टीम का निर्माण हुआ है और वो लगातार एक बेहतरीन आयाम स्थापित कर रहा है वैष्णव समाज के अंदर। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सभी के लिए। जी, जगन्नाथ जी,
प्रकाश जी, हेमंत जी, प्रभु जी, अजीत जी, और कोई बाकी रहे हो श्रीनिवास बाकी दबन से तो वे कृपया पधारे मंच पर। अभिनंदन के लिए आगे बढ़ते हैं। उसी दरमियान में एक सूचना देना चाहूंगा, एक लाइव लॉन्ग करके हमारे नाथूदास जी की पूरी टीम वहाँ पर लगी हुई है। उसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स है, आपको खाली एक बार रजिस्ट्रेशन करवाना है। उसके अंदर डॉक्टर की कंसल्टेंसी जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहे वो कितना ही बड़ा डॉक्टर है वो आपको फ्री में उपलब्ध करवाएगी। मेडिसिन के ऊपर भी आपको बहुत सारा जो है बेनिफिट छूट मिलेगा और अनेकों प्रकार के पैथोलॉजी से संबंधित है, चाहे लेबोरेटरी से संबंधित है, ये सभी जो है चेकअप भी आपको लगभग बहुत कम पैसों के अंदर ये मुंबई और दिल्ली वासियों के लिए अवेलेबल है। फिलहाल उससे आगे भी बढ़ेंगे तो आपको आता एक बार। इनके बाद में प्रिंस नरेश दास जी वसई 10th क्लास के अंदर, आस्था अशोक दास जी नाला सोपारा 10th क्लास, पीयूष अशोक दास जी वसई 10th क्लास, कनिशा मुकेश दास जी वैष्णव वसई 10th क्लास। ये सभी बच्चे एक बार सभी मंच पे आ जाए। ये बच्चे जिनके नाम लिए या उनके पेरेंट्स या उनके माता पिता कोई भी यहाँ उपस्थित है तो वे कृपया, उनके मम्मी पापा भी नहीं आए क्या? पधारो साहब, मुंबई सुजोग मैंने याद आवे कैसा है कि सोरो कतरो लंबो है कैसा अतरो तो था नहीं बा सोरो अतरो लंबो है हाथ क्यों करे ने क्योंकि हम था कि जाए थे धंधा में जाए टाबर हुटोड़ो लगे ने रात्रा मोड़ा आओ जी टाबर हुटोड़ो लगे तो वहाँ वाली बात बती करो। हमारे बच्चे की जानकारी हमको होनी चाहिए। हमारा बच्चा कितना पढ़ रहा है, कौन सी पढ़ रहा है, उसके सब्जेक्ट क्या है, घर पे आकर के बच्चों की कॉपियाँ चेक करें, ये माओ का काम है। माताएं हमेशा करनी चाहिए। अपन आजकल संस्कृति में आया वो मोबाइल मारे तो आप फुल टाइम है मैं बच्चों ने पढ़े रहे किया कि कोई ना का थोड़ा तकलीफ पड़े थे कारोबार 95% अलग अलग होता है। पिता का नाम रोशन हो, पूरा समाज आपके ऊपर गर्व करे, ऐसा नाम करने का भाव ऐसे प्रतिभावान बच्चों को देख करके करना चाहिए। हमारे करण डी निंबार वसई बेस्ट राइटर एंड डायरेक्टर फॉर अ शॉर्ट मूवी नया साल वॉन 9 अवार्ड इन 11 फिल्म्स। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये जहाँ कहीं भी ये प्रतिभा है हमारे समाज की वो कृपया मंच के सामने बता रहे या उनके परिवार का कोई व्यक्ति हो तो बता रहे। करण डी निंबार वसई है क्या यहाँ पर? एक बार उनके लिए जो नहीं है बरेली यहाँ पर उपस्थित, लेकिन उनके माता पिता के लिए ताली बजाओ कि ऐसे टैलेंट को अपना पूरा सानिध्य लेकर के उनको आगे बढ़ाते हैं। इनके बाद निवेदन करता हूं, नेक्स्ट मैं आवाज दे रहा हूं विशाल नाथूदास जी वसई। आर्चरी में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल गोल्ड मेडलिस्ट है। आइएगा, अरे सर बताइएगा, वेल डन। ये हमारे नाथूदास जी भी बड़ी टेक्निकल हैंड है। ये अभी आपको पूरा स्लाइड पर बता रहे हैं कौन सा बच्चा कब कैसे सम्मानित हो रहा है। इनके बहुत प्रोजेक्ट है। आता है तो राष्ट्रीय स्तर पर जरूर अपना नाम रोशन करेगा। इस बच्चे के लिए जोरदार ताली बजाएं। और भी जिन बच्चों का नाम लिया है अगर वो यहाँ उपस्थित है तो उनके पेरेंट्स भी बता जाए। मैं निवेदन करता हूँ एक बार मनीष नरेश दास जी, जगदीश जी, त्रिशा भैरुदास जी, कनिशा मुकेश दास जी और करण डी निंबार, ये बच्चे अगर है उनके पेरेंट्स तो एक करिए पता डीसी बोल दिया जी, मनीष नरेश दास जी, कुणाल कालूदास जी, त्रिशा भैरुदास जी, कनिशा मुकेश दास जी और करण डी निंबार और डीसी, ये हमारे हैं और उसके बदौलत यहाँ पर
और ये भी बहुत समर्पित व्यक्ति है। सबसे बड़ी बात तो ये ओम जी, ये जगदीप जी, है ना, और ऐसा होना भी चाहिए। अगर महानगर में रह रहे हैं तो हमारा संगठन और हमारा संरक्षण बहुत जरूरी है। आगे मनीष नरेश दास जी कोर्सेज के अंदर है, तो उन बच्चों को मोबाइल से थोड़ा दूर रख करके पढ़ाई के प्रति हम पूरा ध्यान देंगे। ऐसा कितने पेरेंट्स करने वाले हैं, एक बार हमारे आप सभी की सहमति चाहिए। कितने पेरेंट्स अपने बच्चों को मोबाइल को कटौती करके 50% से 25% पर ले आएंगे, 75% बच्चों आप ही हासिल करेंगे। कितने पेरेंट्स हैं, एक बार ताली बजा करके उन पेरेंट्स का हम अभिवादन करते रहेगा और उनका सम्मान ऐसे संतों के बीच में होगा। ऐसे सभी पेरेंट्स इस बार संकल्पित होकर के हाथ खड़ा करें गुरुदेव के सामने। ये देखो, ये कुछ पेरेंट्स हैं, बाकी अबोधा में कहीं पढ़ना है वही तो भेदों में नहीं करनी, भणा नहीं करना है, भणा पोतरो वास्ते कर सको के साथ मारो पोतरो